गुरुजी, मैं कुएं खोदने नहीं जा रहा। साधना का मतलब है अनुभव हासिल करना। एक ही जगह बैठे रहने से क्या होगा। हमारा गुइगु वंश पीढ़ियों से लॉन गकवान के 9 कुओं की रक्षा करता आया है। यह दुनिया के जल चक्र से जुड़ा है, आम लोगों की आजीविका से जुड़ा है। आजकल दुनिया में अराजकता है, 9 कुएं सूख रहे हैं, शायद भयंकर सूखा पड़ेगा। मेरे शिष्य के नाते तुम्हें पहाड़ से उतरकर कुएं खोदकर लोगों की सेवा का भार उठाना होगा। गुरुजी, 9 कुएं? मुझे एक एक करके ढूंढना होगा, फिर एक एक करके खोदना होगा। तो फिर खर्चे का जो सवाल है, कम से कम। भगवान जब किसी पर बड़ा दायित्व डालता है तो पहले उसकी इच्छा शक्ति को कठोर बनाता है, उसके शरीर को कष्ट देता है। मैंने तुम्हें जो सिखाया वो भूल गए हैं? हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? इस बूढ़े के सामने पैसे की बात मत करो। पैसा तो बकवास है, पैसा तो बाहरी चीज है। इस बूढ़े के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। और एक बहुत जरूरी बात है, हम साधक लोग अनिवार्य रूप से 5 दोष और 3 कमियों से ग्रस्त होते हैं। हालांकि तुम पहाड़ से उतर रहे हो, लेकिन याद रखना, प्यार में मत पड़ना। एक बार प्यार में पड़ गए, एक घूंट ले लो। तेरी साधना की नींव एक घूंट ले लो, एक पल में बर्बाद हो जाएगी। गुरुजी, क्या आप मेहरबानी करके मेरा थोड़ा सम्मान कर सकते हैं? बात करते समय क्या आप मेरी तरफ देख सकते हैं? अरे बाप रे। गुरुजी, गुरुजी। अच्छा, हाँ, एक कुआं एक मौका। इस बूढ़े की जिंदगी में मौके कम आए, इसलिए मैंने सिर्फ 2 गहरे कुएं खोदे। और तुम्हें मेहनत करनी होगी। जान लगाकर खोदो, पूरी ताकत लगाओ, जरूर पूरी ताकत लगाना। 6। गुरुजी, तो क्या मैं ऐसे ही खाली हाथ पहाड़ से उतरूं? आप मुझे कम से कम कुछ जादुई हथियार या चीजें तो दीजिए। ढूंढता हूं। गुरुजी, यह तो आपका नहीं है। अगर तुम किसी अत्यंत कठिन स्थिति में फंस जाओ और कोई चारा न बचे तो इस नंबर पर कॉल करके मुझे बुला सकते हो। गुरुजी, पेजर का नंबर? ये कौन सा जमाना है? अब कौन बीबी मशीन इस्तेमाल करता है? अरे चलो भागो यहां से। गुरुजी, चिंता न करें। राजेश इस जिम्मेदारी को निभाए बिना नहीं रहेगा। पहाड़ से उतरकर कुएं खोदेगा, लोगों की भलाई करेगा। यह किसका कुत्ता है? अरे अरे, ये तो सामने आ गया। वाह, मेरा मौका इतनी जल्दी आ गया। मेरी किस्मत इतनी जल्दी आ गई। आप यकीनन है कि यही है? हम लोग तो घंटों से ढूंढ रहे हैं। यहीं आसपास होना चाहिए, पहाड़ की धूप वाली तरफ। लेकिन यहाँ आते ही मेरा यह कंपास बिना रुकता घूम रहा है। वंश पुरखों की कृपा से आज हमारा वंश इस युग में 3 बड़े वंशों में सबसे आगे है। अगर पुरखों का मजार भी नहीं ढूंढ सके तो मैं अंजलि सिन्हा का क्या मुंह ग्रुप चलाने का। उसके मजार पर पेशाब नहीं कर दिया होगा? मैडम, आगे चलकर देख लें। ठीक है। अरे, कुछ ढूंढ रहे हैं ना? यह छुपे हुए ड्रैगन का ढांचा है। तुम लोग ढूंढ पाओगे तो कमाल है। मिलना तो मुलाकात है। तुम्हारी मदद कर दूं, मैं लोगों के लिए कुछ कर दूंगा। ठीक है? तुम लोगों को बता दूं, यहां पहाड़ घूमता है और हवा ताकत जमा करता है, लेकिन जमीन की रेखा यहां बहुत छुपा हुआ मोड़ लेती है। इससे बनता है छुपे हुए ड्रैगन का ढांचा। आम कंपास यहां आते ही जमीन की ताकत से गड़बड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है। देखो, दिशा में कमी है, जोर का हिस्सा धन सा है।
तुम्हारे पुरखों का मजार शायद पश्चिम की तरफ झुका है, 7 डिग्री। अगर मेरी गणना ठीक है, तुम्हारे वंश का जन्म स्थान शायद है जहां मैंने अभी पेशाब किया था। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है तुम्हारे वंश का जन्म स्थान उस पेड़ के पीछे है। मैडम तुरंत आइए, पुरखों का मजार सच में यहाँ है। यही है मेरे वंश का मजार। मैडम सर ने कहा था इस मजार की दिशा वंश की किस्मत से जुड़ी है। इस जगह का ढांचा अजीब है, आम लोग ढूंढ नहीं सकते। इतनी कुशलता हो, वह तो एक महान व्यक्ति हैं। तुम कह रहे हो वह लड़का एक महान व्यक्ति है? वह मेरे वंश का हितैषी है। सभी लोगों को लगाओ, उसे ढूंढना ही है। हवा और ऊर्जा को संचित करना पानी के ड्रैगन का छिपा हुआ स्रोत। बिल्कुल सही, यही है 9 पवित्र स्रोतों में से एक धरती की आत्मा का झरना। हालांकि यह सोने की रेत से भर गया है, लेकिन इसका मूल स्रोत अभी भी मौजूद है। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी उतरो। चलो। क्या कर रहे हो? निकालो। क्या है? यह क्या बकवास है? इस जमीन के नीचे दुर्लभ धातुएं हैं। वह सुग्रुप वादा किया है कि निवेश करके विकास करेगा। तुम चुपके से वहां चोरी से क्या खोद रहे हो? अरे यार देखो, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं कुआं खोदने आया हूं। यह कुआं ड्रैगन स्प्रिंग का मुख्य स्रोत है। अगर इसे नहीं खोला गया, तुम्हारा पूरा गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ सकता है। शायद पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाए। सूखा? सूखा तेरी मां का। तू समझता है मैं मर गया हूं क्या? हमारे गांव ने तो बहुत पहले ही नए गांव का निर्माण कर लिया है। बहुत पहले से टैप का पानी पी रहे हैं। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? अपनी वह बेकार फावड़ा लेकर जा, एक तरफ जाकर खोद। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आज। अगर मैं जरूर खोदूं तो? यह गंदा भिखारी कंगाल हिम्मत करता है मेरे जू जियाटून गांव में तू और उपद्रव करना चाहता है। आओ मारो उसे, जोरदार थप्पड़ मारो उसे। मत मारो, मत मारो। मारो, लात मारो उसे। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। उसके मुंह पर मारो। मैं जवाबी हमला करूंगा। मैं सच में जवाबी हमला करूंगा। पहाड़ से उतरने के बाद कभी भी अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन मत करना। हर चीज में धैर्य सबसे पहले है। अगर संप्रदाय के लिए मुसीबत लाए, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। माफ कर दो। ही। कैसे सताते हो एक छोटे से भिखारी को? तू भिखारी है, तेरा पूरा परिवार भिखारी है। किससे बात कर रहा है? थप्पड़ मारूंगा। उसे देखो। बहुत बेचारा है। नहीं, वह चुपके से हमारा खनिज चुरा रहा है। मुझे उसे सजा देनी ही होगी। नहीं स्नेहा मिश्रा, मैंने खनिज नहीं चुराया है। मैं आपसे कहता हूँ, मैं कुआं खोदता हूँ। ठीक है, मैं इस बार मुझे सब पता है। पैसे लो, कुछ स्वादिष्ट खाने का सामान खरीदो। अरे यार, आप गलत समझ रहे हैं स्नेहा मिश्रा। मुझे सच में पैसे नहीं चाहिए। मैं सच में इसीलिए। ठीक है, और 300 देती हूँ। पैसे लो और अच्छे जूते खरीदो। एक अच्छी नौकरी ढूंढो। मैं अरे शर्म करो। कितना देना बहुत होता है? बस करो स्नेहा मिश्रा। कितनी अच्छी हैं, पैसे भी देती हैं, डरती हैं कि तुम भूखे ना रह जाओ। ये बेकार कुदाल लेकर कहीं और खुदाई करो। क्या हुआ? मैं प्रिया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया। रोहन सिन्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब गनवारू है। तुम एक लड़की इतनी मेहनत क्यों करती हो? बेहतर है कि जल्दी मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे सुपरिवार की वो छोटी मोटी समस्याएं, मैं बस एक छोटा सा हाथ बढ़ाऊंगा और सब ठीक कर दूंगा। हम दोनों सुंदर और सुशील हैं, सब खुश हो जाएंगे। तुम्हें ये सही नहीं लगता?
रोहन सिन्हा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे सुपरिवार का कारोबार चाहिए। यह जमीन मेरे सुपरिवार ने पहले खोजी थी। कुछ दिनों में गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इस ख्वाब को छोड़ दो। मरने के कगार पर भी तुम्हारी जबान चलती है। कौन नहीं जानता कि तुम्हारे सुग्रुप की फंडिंग चक्र में गड़बड़ है। मेरे वेन परिवार के इन्वेस्टमेंट के बिना मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा माइनिंग प्रोजेक्ट कितने दिन चल पाएगा। उस समय तुम और तुम्हारे पिता मुझसे मदद मांगने घुटने टेकोगे। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे रोहन सिन्हा दिल की चाहत है मेरे अलावा। मुझे देखना चाहिए पूरे जिंक शहर में कौन तुम्हें लेगा। क्या? तुम देख लो, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बकवास है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, आगे मुझसे परेशान न करो। नहीं क्या? धीरे बोलो, मैं तुम्हें अतिरिक्त पैसे दूंगी। मैंने मंजूरी नहीं दी है। हा। नहीं स्नेहा मिश्रा, तुम एक ढाल ढूंढ रही हो, कम से कम कुछ ठीक ठाक ढूंढो। तुम एक भिखारी को ले आई मुझे चिढ़ाना चाहती हो। तुम मुझे रोहन सिन्हा को बहुत ही कम आंकती हो। तुम कहती हो यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कौन मानेगा। मैं भिखारी नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं। मैं ये अरे यार, अरे नहीं, हम दोनों अभी अभी मिले हैं। नहीं, मैं सचमुच एक कुआं खोदने वाला हूं। यह नहीं, यह पैसा मैं सचमुच नहीं ले सकता। मेरे रोहन सिन्हा की महिला को हाथ लगाने की हिम्मत, मारो उसे। नहीं। अरे फिर से शिष्टजन बात करते हैं, हाथ नहीं उठाते। अभी नया साल नहीं आया है, इतनी बड़ी श्रद्धा दिखाने की जरूरत नहीं है। एक गिरोह बेवकूफों, सब उठो और उसे पकड़ो। आओ मुझे पकड़ो। नहीं। यहां सोने की अनुमति नहीं है ना? अरे कौन है? अरे बाप रे, कौन है? अरे, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी? क्या? साफ दिख रहा है तुमने मुझे टक्कर मारी। छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है, तुम जाओ। तुमने क्या कहा? नहीं, तुम बहुत ज्यादा हो गई हो। स्नेहा, रिया, तुम यहाँ कैसे? मुझे डर था कि रोहन सिन्हा तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, मदद के लिए आ गई। ओहो, रिया चौहान आज भी कमाल की दिख रही है। थू, रोहन सिन्हा, इंसान का चेहरा होता है, पेड़ की छाल। स्नेहा ने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम बहरे हो या अंधे? खूबसूरत लड़की 1000 बार मारे, मैं उससे पहले प्यार जैसा प्यार करूं। देखो तुम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। क्यों ना मैं तुझे भी अपना बना लूं? एक शांत, एक जोशीली। एक शॉट में 2 शिकार। एक शॉट है ना, 2 शिकार है ना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आज तुम दोनों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम रोहन सिन्हा नहीं। मैं? अरे यार, कौन है? जल्दी है। और क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। दर्द हो रहा है। जल्दी गाड़ी में बैठो। सरपंच जी, गाड़ी थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ। मजबूती से बैठ जाओ। अरे यार, वो मेरी गाड़ी है। सरपंच, गाड़ी मुझे चलाने दो। अरे बैठ जाओ, स्थिर रहो। अरे यार, वो मेरी गाड़ी है। रोहन सिन्हा और उनके लोग वो बहुत तेज भाग गए। रोहन सिन्हा, अरे यार, एक गुट बेकार लोग। तुम हमें आखिर कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी से गाड़ी रोको। कोई बात नहीं, तुम मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हीरो बनना और लोगों की मदद करना मेरा शौक है। यह मेरा, राजेश वर्मा का हमेशा का जीने का नियम। अगर पहले मैं नहीं होता, फौरन फैसला लिया। हाँ, तुम शायद अभी रोहन सिन्हा से फंसे हुए होते। बस पहले की उस स्थिति में मैंने बस एक छोटी तरकीब लगाई और तुम्हें घेरे से बाहर ले आया। सावधान। राजेश वर्मा, वो मर गया क्या? या तो मैं किसी को उसे हटाने के लिए बुलाती हूँ। बेवकूफ़ी न बोलो, किसी भी तरह से वो भी हमारी मदद करने लगा।
मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों है? तुम जाग गए? कैसा महसूस हो रहा है? यह कहाँ है? यह मेरा घर है। तुम गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गए। हमने एक लदान वाहन बुलाया, तुम्हें यहाँ ले आए, डॉक्टर आए और जांच कर चुके हैं। बस कहा कि हल्की चोट लगी है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मेरी जान बचाने की मदद, यह सब मैंने एक छोटी मदद। मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। अगर उसने मुझे छूने की कोशिश की, मेरे पापा उससे जरूर निपटेंगे। तुम्हारे पापा के आने से पहले ही तुम पहले ही मार खा चुके होते। मैं ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मैं अभी पहाड़ से उतरा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिर ऐसा करते हैं, तुम पहले मेरे घर रहो, उसके बाद बाहर वालों के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और अंदरूनी तौर पर मेरे बॉडीगार्ड। क्या कहते हो? स्नेहा, तुम ऐसे एक आदमी को, अज्ञात पृष्ठभूमि वाले जिसने गाड़ी से पेड़ टकराया, ऐसे आदमी को अपना बॉडीगार्ड बनाओगी और बॉयफ्रेंड भी, और तुम्हारे घर भी रहेगा? ठीक है, मुझे लगता है वह काफी ईमानदार और सीधा है। उसके रहने से वह रोहन सिन्हा से भी बचाव कर सकता है, फिर से परेशान करने से। वह जमीन अगर वह सच में स्नेहा की है, मैं उसके पास रहकर कुआं खोदना और आसान हो जाएगा। स्नेहा जी, चिंता मत करो। मैं हूं ना वह रोहन सिन्हा। मैं उसे नहीं आने दूंगा तुम्हारे पास आधा कदम भी। वह तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। सब तुम्हारे आसपास मार रहे हैं। तुम तो मार खाने में माहिर हो। आज तुम मुझे बार बार क्यों कह रही हो? ठीक है। राजेश जी, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। अच्छे से आराम करो। रिया, तुम भी जल्दी घर जाकर आराम करो। नहीं, तुम अकेली यहाँ रहोगी, मुझे चिंता है। आज मैं भी यहीं रहूंगी। दीदी, तुम सच में उस राजेश वर्मा को रखने वाली हो? वह तो बिल्कुल बेकार और लापरवाह लगता है। मुझे तो लगता है वह इतना भी लापरवाह नहीं दिखता। देखो ना, वो रोहन सिन्हा, उसके इतने सारे गुंडे थे। उसकी नजरें भले ही भागती हुई लग रही थीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसमें कुछ ताकत है। देखो, उसकी मेरी तरफ देखने वाली नजर कितनी साफ सुथरी थी। लगता है सच में बस कुआं खोदना चाहता था। हाँ, इंसान का चेहरा देखकर दिल नहीं पहचाना जाता। हो सकता है वह तुम्हारे पैसे पर नजर गड़ाए बैठा हो, या फिर तुम्हारे साथ बुरी नीयत रखता हो। अरे बस करो। छम छम पता नहीं क्या कर रहा है, दिमाग खराब करने वाला। मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, अपनी इज्जत बचाकर चलता हूं, चाहे कोई सुंदरी पास ही क्यों ना बैठी हो। मेरा दिल नहीं डोलता। अचानक बिजली क्यों गुल हो गई? क्या हुआ? तुम दोनों ने लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे पता था यह जरूर उस राजेश वर्मा की शरारत है। वह देखने में ही अच्छा इंसान नहीं लगता। स्नेहा मिश्रा, रिया चौहान, तुम लोग ठीक तो हो ना? स्नेहा मिश्रा। बदतमीज, मैं तुम्हें मार दूंगी। हमारी लाइट भी बुझाने की हिम्मत? गलतफहमी है। गलतफहमी है। मैं तो अच्छे इरादे से देखने आया था कि तुम लोग ठीक तो हो ना। बहाने मत बनाओ। इस कमरे की लाइट तुमने ही तो बुझाई है ना? तुम्हारे जैसों के ऐसे तरीके मैंने बहुत देखे हैं। तुम्हारे घर की बिजली गई तो मैं क्या करूं? तुम लोगों को तर्क वितर्क आता भी है? राजेश वर्मा। मुझे अभी प्रॉपर्टी का SMS नोटिफिकेशन मिला है। उन्होंने कहा कि अचानक बिजली की मरम्मत चल रही है। तुमसे गलतफहमी हो गई, माफ करना। रिया चौहान, क्या तुम थोड़ा हल्का नहीं कर सकती? ठीक है। इतना बड़ा आदमी होकर इतना नाटक क्यों कर रहा है? सुनो, तुम लड़कियों का सतर्क रहना अच्छी बात है, लेकिन फिर बताओ, मैं बेवजह मार खा गया, क्या यह अन्याय नहीं है? तो फिर तुमने ही उस समय चुपके से मोमबत्ती लेकर क्यों आए? और सुनो, चाहे तुमने जानबूझकर नहीं देखा हो, लेकिन जो देखना था वो तो देख ही लिया। तुम्हारी पिटाई जायज है। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चलो बस करो, दवा भी लगभग लग गई है। जल्दी जाकर आराम करो।
अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें वो हो गया है? इस बार फिर से इतना तेज दर्द है क्या? अरे तुम, यह तुम्हारी जन्मजात जेन यिन सेंटी शुद्ध यिन शरीर की वजह से है। हर मासिक धर्म के समय ठंडक जमा हो जाती है, इसलिए असहनीय दर्द होता है। तुम क्या कर रहे हो? अपना गंदा हाथ हटाओ। तुम फिर से उसका फायदा उठाना चाहते हो। हिलना मत। अगर तुम नहीं चाहती कि उसे दर्द हो तो चुपचाप बैठी रहो। मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसकी शरीर की ठंडक दूर करने में मदद कर रहा हूं। लगता है सचमुच दर्द कम हो गया है। सच में या झूठ? गर्माहट सी महसूस हो रही है। बहुत आराम मिल रहा है। यह कैसे संभव है? तेरे वो पीरियड्स का दर्द कितनी दवाओं से ठीक नहीं हुआ। उसके हाथ पर जरूर कोई आयुर्वेदिक लेप लगा है। आ मुझे सूंघने दे। प्रिया चौहान, अगर तुम जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती तो आगे से कम रात भर इरोटिक कहानियां पढ़ा करो। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला, हथेलियां गर्म, खून गर्म, दिल और किडनी का तालमेल बिगड़ा, अनिद्रा, बुरे सपने, रात को पसीना आना। तुम इस तरह अपनी यिन एनर्जी खत्म करोगी तो चाहे कितनी भी जवान हो, सह नहीं पाओगी। यह भी तुमने देख लिया? मैं सोने जा रहा हूं। प्रिया चौहान, याद रखना लिंक शेयर कर देना मुझे भी एक बार में। स्नेहा, मुझे लगता है ये राजेश वर्मा थोड़ा काबिल तो है। हाँ, तुम लोगों ने मेरी टोपी देखी? वाह, कुआं खोदना तो जनता का बड़ा मसला है। सिर्फ उन दोनों पर निर्भर नहीं रह सकते। ये दोनों आखिरकार सो गए। नहीं, खुद जाकर देखता हूं। उठो उठो, चलो। मैं अब वहां कैसे जाऊं? पैदल तो नहीं जा सकता ना? अरे भाई कहाँ जाना है? जूझ यातुन। चलो चढ़ जाओ। भाई पहुंच गए। शुक्रिया। किराया 200। स्कैन करूं या कैश दूं? अरे बाप रे, बाप रे, ये बात तो भूल ही गया था। जल्दी करो, टाइम मत खराब करो। आखिर है कि नहीं पैसे? हैं भाई, पैसे हैं। निकालने में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा हुआ पहाड़ से उतरने से पहले गुरुजी की कुछ दुनियावी चीजें उठा ली थी। ये कैसी बदबू है? पैसे नहीं है और फ्री में घूम रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये असली है। इसमें से एक भी तेरी गाड़ी खरीद लेगा, बस थोड़ा पेटीना लगा हुआ है। पैसे दोगे कि नहीं? अरे वाह, हम एक ही धंधे में हैं। ये पेटिना, ये कलर इंक्रस्टेशन। टैक्सी का किराया नहीं दे पा रहा है ना भाई? भाई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। कुल 200 है ना? हाँ। तू ही है ना जिसे असली चीज की पहचान नहीं? सच्चा बेवकूफ। क्या बोल रहा है? आजा आजा, उतर जा भाई। देखने में ही बेवकूफ लगता है। भाई कैसा लगा? बहुत शुक्रिया भाई। अरे ये तो होना ही था। तू तो अभी नया नया आया है ना? हाँ, माल ऐसे नहीं बेचा जाता। मेरा नाम झूठ जाओयोंग है। आगे भाई तेरी हिफाजत करेगा। मेरे घर में बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं। चल तेरी आंखें खोल देता हूं। ठीक है। चल सुन मेरी बात, मेरे पास बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बस आ जा। क्या क्या है? तू मुझसे ना दिखाए, मैं तुझे दिखाऊंगा ही। आ आ आ, बैठ बैठ बैठ। थोड़ा हल्के से बैठ, बिस्तर तोड़ दोगे? नामुमकिन। यार के पास जो चीजें हैं तेरे उस कबाड़ से कहीं ज्यादा तगड़ी हैं। आ यार, तुझे दिखाता हूं। इन चीजों के होने से किसी और चीज की जरूरत नहीं। ध्यान से देख। पहली चीज देख, ये अलादीन का चिराग देख रहा है? देख देख, कितना कमाल का लग रहा है। बिल्कुल कमाल का है ना? ये चीज देख। किसका पेशाबदान है? उठा लाया है।
ये पेशाबदान कैसा? रुक जा। ये इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। पुराने जमाने में लोटस टावर यही छोटा टावर उठाते थे। देख कितना तगड़ा है। क्या ये तेरी चीज से बेहतर नहीं है? ये तो क्वीन मदर का फेस पाउडर है ना। अच्छी पहचान है भाई। ये सब क्वीन मदर के जमाने के हैं भाई। तू पागल हो गया है क्या? ये सब क्या चीजें हैं? एक भी कीमती चीज नहीं है। क्या हुआ? तू ऐसे ही जलता रहे, मैं तुझे और तगड़ी चीज दिखाता हूं। रुक जा। वो छोटी सी कंगन जैसी चीज लेकर इतना इतरा रहा था। ये चीज देख, कमाल की है ना। बेवकूफ, ये तो बेवकूफ हो गया है। ये तेरे बाप का पोर्ट्रेट है ना? ये तेरे दादा का पोर्ट्रेट है। किसके दादा? मैं तेरी चिंता कर रहा था ना। कोई भी सामान्य इंसान ये सब चीजें नहीं खरीदता। तू चिंता कर सकता है? खुद ही देख, ये सब क्या है? ये फिर वेस्टर्न एस्ट्रे है। तू ये सब क्या खरीद लाया है? तू थोड़ा दिमाग तो लगाया कर। तू बस मुझसे जलता है। अभी बाहर जाते ही फंस जाएगा। पहले पानी पी लो। रोहन साहब। रोहन सिन्हा, वह यहाँ क्या कर रहा है? स्नेहा मिश्रा का कैश फ्लो टूट गया है। मैं यहाँ एक रिसोर्ट बनाना चाहता हूँ। आप बेहतर होगा कि यह जमीन मुझे दे दें। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। ये सब आपके होंगे। अरे पहले क्यों नहीं बताया? ही साइन। अभी साइन करता हूँ। हा। 7 जन्मों का पुण्य फल गया। सरपंच जी। नहीं करना साइन। अरे राजेश वर्मा, फिर से तू ही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? सरपंच जी, यह जमीन बिल्कुल इन्हें नहीं देनी चाहिए। अगर आपने इन्हें दे दी तो बाद में ये इसे डेवलप करेंगे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के लिए। ऐसा करने से बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगन वाटर ड्रिंकिंग का फॉर्मेशन है। हल्का असर हो तो पूरे गांव में अशांति फैल जाएगी। गंभीर असर हो तो खून खराबा होगा। आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करेगा। आपको पता है या नहीं? अरे मुझे याद आया, तू ही है वो पिछले दिनों का भिखारी। मेरी तिपहिया गाड़ी कहाँ है? निकाल दे। फिर से? सरपंच जी, मैं तुझे पीटूंगा। रुकिए सरपंच जी, आपको 3 साल की उम्र में पैरों में फोड़े हुए थे। 7 साल की उम्र में खतना करवाया था। मैं ऑपरेशन फेल हो गया था। 18 साल की उम्र में नपुंसकता और जल्दी फिनिश। गांव के मुहाने वाली खदान की जमीन दक्षिण पश्चिम कोना ढह गया था। गोल्डन वाटर थ्रोट लॉक और पीच ब्लॉसम हेक्स। आपको 7 बार सींग पहनाए जा चुके हैं, है ना? सही कहा ना? मैं नहीं। पापा, आपको क्या हुआ? मैं तुझसे कहता हूं, मैं नहीं। मैं कैसे? अरे बाप रे, मैंने ही कहा था ना। मैंने तुझ जैसा बदमाश कैसे पैदा कर दिया? महाराज, आपका कैलकुलेशन एकदम सटीक है। कृपया मार्गदर्शन करें। अरे सरपंच जी, नहीं। सरपंच जी, अगर आप इस दैवीय अभिशाप को दूर करना चाहते हैं तो आपको उस जमीन को खोदना ही होगा। खोदूंगा, अभी खोदता हूँ। राजेश वर्मा, तू हर बार मेरे काम में खलल डालता है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। आज स्नेहा मिश्रा यहाँ नहीं है। देखता हूँ तू कहाँ भागता है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। अरे, तू खाना तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन बातें तो बेवजह नहीं बोल सकता। मैंने तो तुझे छुआ तक नहीं, तू खुद ही खुद को मार रहा है। इसमें मेरा क्या कसूर? तू रुक, मेरी बहन थोड़ी देर में लोग लेकर आएगी। मैं तुझे घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगा। दीदी, तुम देखो उसने मुझे कैसे पीटा है। बदमाश, यह सज्जन गुईगू के उत्तराधिकारी हैं और हमारे सिन्हा परिवार के महान उपकारक भी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज पर इतनी बेअदबी करने की? तुरंत महाराज से माफी मांगो। ये तो बस एक गंदा भिखारी है ना। तुम एक और शब्द उपकारक का अपमान करने वाला बोलो, मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगी। ये नहीं है। हाँ, माफ कीजिए। रोहन जी, आप बहुत नम्र हैं। जवान लोग तो हैं ही, जोशीले होते हैं। समझता हूँ। रोहन अभी बच्चा है, यहाँ मिलना भी भाग्य है। महाराज आपको परेशानी दी। क्या यह काफी है? मुझे उपकारक मत कहो। मेरा नाम राजेश वर्मा है। बस एक छोटी सी मेहनत थी, इसे दिल पर मत लो। मैडम, आपका नाम क्या है? मुझे बस अंजलि कहो। उस कर्कशा की तुलना में यह अंजलि ज्यादा कोमल है। रोहन सिन्हा, अगर मेरे आदमियों ने नहीं बताया होता, मुझे पता नहीं चलता कि तुम सच में इतने नीच हो। खान की जमीन हड़पने में नाकाम रहे तो गांव के मुखिया को रिश्वत देने आए। मुखिया जी, क्या तुमने नहीं पहले सुपरिवार को वादा किया था? तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते? नहीं। क्या महाराज ने नहीं कहा वह? यह राजेश वर्मा,
अभी भी छुप रहे हो? तुम बाहर आओ। क्यों छुप रहे हो? नहीं, तुम और अंजलि, मुझे पता चल गया, उसका सिन्हा परिवार से कुछ चल रहा है। मैं समझ गया, स्नेहा उसका वेन परिवार से कुछ मामला है। अरे क्या है? नहीं, आज रात ध्यान लगाते समय मुझे आभास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं जल्दी से यहाँ आ गया। मैं आया, देखो, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक यह कमीना उसने सरपंच को ठग कर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। लेकिन चिंता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाड़ दिया। मैंने सही व्यक्ति को चुना। लेकिन तुम रात में चुपके से बाहर आए, मुझे नहीं बताया। यह मामला नहीं। नहीं, तुम सो गए थे। याद रखो, तुम मेरे घर में रहते हैं तो मेरे घर के नियमों का पालन करना होगा। स्नेहा मिश्रा, वह तुम्हारे घर में रहता है, तुम दोनों क्या रिश्ता है? अरे हम दोनों दरअसल कुछ खास नहीं। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। स्नेहा मिश्रा इतनी घमंडी है, उसे बॉयफ्रेंड चुन लिया। नहीं नहीं, तुम स्नेहा मिश्रा को पाने की कोशिश कर रहे थे? मैं सफल नहीं हुआ, तुम मेरी मदद भी नहीं करते। तुम देखते भी नहीं अपनी क्या हालत है। मेंढक राजहंस का मांस चाहता है, तुम बिल्कुल शर्म नहीं करते। छी! तुम जैसे जवान, काबिल और हंडसम आदमी को कितने ही बड़े परिवार और ग्रुप झपट्टा मारने को तैयार होंगे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई मजबूरी जरूर होगी। हम यह रहा मेरा कार्ड। वाह क्या बात है, सोने का है। वाह अंजलि, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। जरूर फोन करना। दीदी, तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रही हो? चलो जल्दी से चलते हैं। राजेश वर्मा, क्या देर लगा रहे हो? जल्दी से घर चलो। आ रहा हूं, आ रहा हूं। धत साला, फिर से यही राजेश वर्मा बार बार मेरे काम में खलल डालता है। मेरी मंगेतर को भगा ले गया और अब मेरी बहन को भी फंसा रहा है। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम रोहन सिन्हा उल्टा लिखा जाए। दीदी, आज की बात को मैंने गंभीरता से सोचा है। राजेश वर्मा आखिरकार हमारे परिवार का एहसानमंद है। मैंने वाकई बेअदबी कर दी। देखो, क्यों ना ऐसा करें। मैं क्लाउड टॉप क्लब में एक प्राइवेट रूम बुक करता हूं। मास्टर राजेश को वहां बुलाते हैं, थोड़ा आराम करवाते हैं और औपचारिक तौर पर माफी मांगते हैं। इससे हमारी कृतज्ञता भी दिखेगी और बड़े घराने जैसी शान भी। रोहन, तुम आखिरकार समझदार हो गए हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है दीदी। राजेश वर्मा, तू मेरे साथ देख ले। वह और अंजलि सिन्हा जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम उसके बहकावे में मत आना। अरे यार, अरे बाबा, मैंने कह दिया, मैं बस संयोग से वहां था। तो तुम और अंजलि सिन्हा वहां क्या बात कर रहे थे? राजेश वर्मा जी, कल शाम 6 बजे B1 नंबर 9 से न्याय का कक्ष। आपको जरूर आना है, हम इंतजार करेंगे। आकाशीय शीर्ष कक्ष। तुम्हारी अंजलि सिन्हा से अच्छी जान पहचान है क्या? बस थोड़ी सी मदद की थी। अरे यार, मेरी तो आज ये सब करके पूरा शरीर धूल से सना है। कितना गंदा हो गया हूं मैं। अरे, मुझे तो लगता है तू ही है चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल नहीं। स्नेहा, तुम्हें सच में उस लड़के पर क्रश तो नहीं आ गया? उसमें ऐसा क्या खास है? वह और वो वर्मा परिवार की लड़की अभी भी लटका झटका है। तुम बिल्कुल उसके चक्कर में मत आना, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो मैनेजर झांग, कल रात के लिए मेरे लिए आकाशीय शीर्ष कक्ष बुक कर दो। स्नेहा, हम वहां क्यों जा रहे हैं? तुमने ही कहा था ना कि उनका कोई शैतानी इरादा है। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आखिर वे क्या चाल चलने वाले हैं। अरे राजेश वर्मा, स्वागत है, स्वागत है। कृपया मेरे साथ आइए, कृपया मेरे साथ आइए। राजेश वर्मा आ गए हैं, राजेश वर्मा आ गए हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? हम तो क्लाउड टॉप के VIP ग्राहक हैं, हम क्यों नहीं आ सकते? इतनी हाई एंड जगह पर तुम्हें ही नहीं आना चाहिए। पागल हो क्या? आ गए राजेश। मास्टर आई। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए मास्टर, जल्दी बैठिए। मास्टर राजेश,
पिछली बातों के लिए मैंने बहुत अपमान किया। आज खास तौर पर यह भोज आयोजित किया है ताकि आपसे गंभीरता से माफी मांग सकूं। यह प्याला मैं आपको समर्पित करता हूं। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां मत देखिए। आज आपका व्यवहार इतना अच्छा कैसे हो गया? जल्दी करो, लगातार मेरे लिए डालो, 10 गुना मात्रा में डालो। यह कैसे संभव है? आइए, यह प्याला मैं पीता हूं। मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप पिए, मैं भी पीता हूं। बढ़िया। मास्टर, आप सच में मास्टर हैं। कमाल की शराब पीने की क्षमता है। बिल्कुल। राजेश, पहले रोहन ने गलती की थी। यह पैग मैं आपको श्रद्धांजलि देती हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। यह पैग। चलो चलो मास्टर जी, चलो फिर से पीते हैं। फिर से पीते हैं? मेरी शराब पीने की क्षमता अच्छी नहीं है। अरे अच्छी शराब है, यह आखिरी पैग है। बस आखिरी पैग है ना, बस अब नहीं पीता। मैं थोड़ी देर के लिए शौचालय जा रही हूँ। चलो चलो मास्टर जी, चलो फिर से पीते हैं। चलो चलो, आखिरी पैग। पी लो मास्टर जी, आपकी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। मैं आपको एक पैग ऑफर करता हूँ। फिर से? आइयो। बस अब नहीं, वह बहुत बुरा लग रहा है। मैं शौचालय जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। इतनी जल्दी? लगता है दवा का असर होने लगा है। जाओ, उसका पीछा करो। क्या करूं? पिछली बार अंदर गया था, लगभग हो गया था। वो 2 बूढ़ी औरतें मुझे मार डाला था। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने से बेहतर है। अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? अंजलि, राजेश वर्मा, जरा धीरे चलो। तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, तुम जल्दी बाहर जाओ। बाहर क्या जाना है? मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगा। तुम तो गिर ही रहे हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम जल्दी चले जाओ। हम दिखावा कर रहे हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर इस बार तुम्हारी एक बार मदद करूंगा। अगली बार ऐसा मत करना। नहीं, नहीं। क्या? क्या नहीं? कौन नहीं? तू नहीं, तू मुझे मार रहा है। क्या कर रहा है? और दूसरी बात, तू गलत समझ रही है। मेरा तो वैसा कोई इरादा ही नहीं था। मैं तो अपनी ताकत से तेरी मदद करके जहर बाहर निकालने वाला था। तू घूम जा। अब ठीक है? मैं अभी जो हुआ तू किसी को मत बताना। जल्दी 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 चल, जल्दी चलते हैं। वापस चलते हैं। यह लड़का बातें तो बड़ी चिढ़ाने वाली करता है, लेकिन इंसान ठीक है। स्नेहा, अरे स्नेहा, तुझे क्या हुआ? यह अंजलि बचपन से ही मुझसे छीनने की कोशिश करती है। खदान छीन ली तो ठीक है, लेकिन अब तो आदमी भी छीनने लगी है। मैं स्नेहा मिश्रा आज तक किसी से हारी नहीं। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। गुरुजी, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। यह मुश्किल दौर मैंने आखिरकार पार कर लिया। वाह, मैं कितना कमाल का हूं। राजेश जी, आपको तो बहुत मजा आ रहा था। एक को तो मुश्किल से भेजा था, यह दूसरी कहां से आ गई?
अरे वाह, क्या संयोग है। तुम भी यहाँ वॉशरूम आई हो? तो फिर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। क्या मैं उस अंजलि सिन्हा जितनी सुंदर नहीं हूँ, या फिर मेरा फिगर उस जैसा अच्छा नहीं है? अब क्या करूं? क्या करूं? यह मेरी जबान, कुछ तो बोलो। मेरे कई सालों के शॉर्ट वीडियो देखने के अनुभव के मुताबिक, हाँ, ऐसे वक्त पर कुछ ऐसा कहना चाहिए जो लड़की को खुश कर दे। स्नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। जिस पल से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम सिर्फ मेरी हो। आगे से तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्यार मैं दूंगा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी, गम, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होगी। इस जन्म में तुम्हें सिर्फ मैं लाड करूंगा। इसमें कोई बहस नहीं। बहुत अच्छा। तुम्हारा जो जवाब अभी दिया मुझे बहुत पसंद आया। अब से अच्छे से मेरे साथ रहना। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। अरे नहीं, आगे की कहानी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप पहाड़ पर इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। राजेश वर्मा, मैं आज ही तुझे इस शहर में रहने नहीं दूंगा। राजेश वर्मा, तूने थोड़ा सा शराब पी लिया और जानवर बन गया। असली चेहरा सामने आ गया तेरा। तू लड़कियों के टॉयलेट में घुसा और उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ लड़कियां बुला लेता। ऐसा काम करने से मुझे तो घिन आती है। किस बकवासी ने बताया तुझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने किया भी होता तो वो उस लड़की और मेरी आपसी सहमति से हुआ होता। तुझे क्या पड़ी है? आपसी सहमति? तेरे चेहरे पर जो थप्पड़ का निशान है, क्या वो आपसी सहमति से है? तूने उस लड़की को परेशान किया, इसलिए उसने तुझे थप्पड़ मारा। हमें यही पसंद है, क्या नहीं कर सकते? रोहन! दीदी, तुम भी इसका साथ दे रही हो? मेरे आदमियों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि यह एक लड़की को गले लगा रहा था और चूम रहा था। रोहन! दीदी, मैं आज तुझे जरूर दिखाऊंगा कि यह आदमी दरअसल है क्या चीज। लाओ उसे। क्या? आओ आओ आओ, देखो देखो, बलात्कार का प्रयास। पहले उसे नीचे रखो। अरे बाप रे, तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब सचमुच की बात हो रही है। रोहन, तुम जल्दी से हाथ खींच लो। तुम पहले अपना दिमाग ठिकाने लगा सकते हो। अपना दिमाग ठिकाने लगा सकते हो। रोहन, यह सब एक गलतफहमी है। जल्दी से चलो। तुम जानना चाहते हो कि क्यों? तुमने मुझे ड्रग देने वाला वो शराब का पैक तुम्हारी बहन पी गई उस बेवकूफ की तरह। राजेश, आज सचमुच माफ करना। अरे कोई बात नहीं, जिंदगी है ना, ऐसी ही होती है। हमेशा अनपेक्षित चीजों से भरी होती है, और सरप्राइज से भी। तुम फिर से यह बात उठाते हो। राजेश, मैं देख रही हूं कि तुम और ज्यादा मजेदार हो रहे हो। मैं हमेशा से नहीं था मजेदार। अरे मेरे पास और भी मजेदार चीजें हैं, बाद में तुम जान जाओगे। ठीक है, तुम जल्दी से घर जाओ। मैं चलता हूं, बाय। राजेश, 2 दिन बाद की प्रस्तुति समारोह तुम जाओगे? क्या प्रस्तुति समारोह? कोई बात नहीं, शायद स्नेहा 2 दिन में तुम्हें बता देगी। हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। इस बार तुम्हें स्नेहा के पुराने घर ले जा रही हूँ। तुम जितना कम बोल सकते हो उतना कम बोलो। हमारे घर में बहुत सारे नियम हैं, खासकर मेरे चाचा जी का परिवार। उन्हें दोष निकालना बहुत पसंद है। तुम यह क्या कर रहे हो? परिवार से मिलने जा रहे हैं ना? बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। अपनी तारीफ खुद मत करो। इस बार रिया के पिताजी हैं, यानी दूरस्थ वाणिज्य संघ अध्यक्ष का जन्मदिन उपहार समारोह। इस बार पुराने घर वापस आना। एक चीज चुनने के लिए भी है, उनके जन्मदिन के लिए तोहफा। इस बार स्नेहा के परिवार का खनन प्रोजेक्ट सही तरीके से पक्का हो पाएगा या नहीं, यह अमित चौहान पर निर्भर करता है। वे संतुष्ट होंगे या नहीं। दूरस्थ वाणिज्य संघ, क्या वे बहुत अमीर हैं?
दूरस्थ नगर आकाश में वहां का सबसे ताकतवर संगठन है। अगर 10 स्नेहा के परिवार भी हों तो भी उनके बराबर नहीं आ सकते। तुम्हें प्राचीन वस्तुओं के बारे में कितना ज्ञान है? प्राचीन वस्तुएं, तुमने तो सही जगह पूछ लिया। लेकिन सुनो, तुम और रिया चौहान तुम्हारी दोस्त नहीं है? तुम उससे बात करो, फिर उसे अपने पिता से बात करने को कहो। तुम्हारे लिए कुछ निवेश करवा लो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मेरे पापा अमीर हैं, लेकिन मेरे पापा बेवकूफ तो नहीं है ना? रिया, तुम आ गई। तुम भी आ गए? मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। मेरे पापा तो पैसे के लिए जान दे देंगे, लेकिन वे कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करते। इन सालों में उनसे रिश्ता जोड़ने वाले लोग अनगिनत हैं। सबको उन्होंने बिना किसी दया के भगा दिया। और मेरे पापा तो बस एक ही शौक है, वह है प्राचीन वस्तुएं। मैंने खुद उनसे सुना है, इस बार के जन्मदिन उपहार समारोह में वे एक चीज चुनना चाहते हैं, सबसे पसंदीदा प्राचीन वस्तु। जिस परिवार को चुना जाएगा उसे मौका मिलेगा। संघ की टेंडर ने समय जेता का। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। स्नेहा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्यों? वह स्नेहा की दादी हर बार मुझसे मिलते ही मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, संस्कृति से लेकर अर्थशास्त्र तक, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। मैं बाहर ही ठीक हूँ। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। तुम बाहर हमारा इंतजार करो। चलो। अच्छा, तो तुम ठंड में रहो। स्नेहा, सुना है तुमने एक छोकरे को घर में रखा है? स्नेहा, सुन रहा हूं कि तुमने एक छोकरे को घर में रखा है। मैं सोच रहा था कितना हंसा होगा। यही है। यह बिल्कुल गलत है। तुम बड़ी होती जा रही हो और सीमा भूलती जा रही हो। किसी भी बेकार आदमी को घर ले आती हो। स्नेहा, अगर घर में रहने वाला पति है तो उसे भी ठीक से चुनना चाहिए। यह मेरा निजी मामला है, इसकी चिंता चाचा चाची को नहीं करनी है। तुम्हारा निजी मामला? तुम अब सारे सू ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती हो। बाहर तो हर तरफ बातें हो रही हैं। तुमने सू परिवार का मान कहां रखा? तुमने एक छोटी को बड़ा बना दिया। बाहर छोटी छोटी रख रखाई करते हो। उन चंचल लड़कियों को घर में कितनी बार लाते हो? तब चाचा क्यों नहीं सोचा सू परिवार का मान? स्नेहा मिश्रा, तुम किसको छोटी बोल रही हो? बस। पूरा परिवार लड़ रहा है, ये कैसा लग रहा है? प्रदर्शनी जल्द है, चूंकि सभी आज आए हैं तो चलो देखते हैं प्रदर्शनी की पुरानी वस्तुएं। स्नेहा, तुम अपने आदमी को भी ले चलो। चलो। तुम जाओ, मैं घर जाता हूं। यहां आओ। बस मेरी बात करते हैं वो, लगातार मेरी बात करते हैं। यह ड्रैगन पैटर्न ग्लास है। यह हान राजवंश के लेड बैरियम ग्लास का श्रेष्ठ नमूना है। देखो, यह अंडे की परत जैसी पतली दीवार, एक ही सांचे में बना ड्रैगन पैटर्न, इतनी अच्छी हालत में रखा गया ड्रैगन पैटर्न ग्लास। यह सचमुच लाखों में एक अनोखी चीज है। यह यहां सभी पुरानी वस्तुओं में सबसे महंगी वस्तु है। तुम क्या सोचते हो? उसने कहा सही है, लेकिन यह छोटा भाई, तुम भी पुरानी वस्तुएं जानते हो? जानना नहीं है, माहिर हैं। यह नौजवान, तुम्हें भी पुरानी चीजों की जानकारी है? जानकारी नहीं, महारत है। बिल्कुल बेकार है माहिर के सामने शेख ही बखारना। तुम्हारे सामने जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के पुरावस्तु विशेषज्ञ हैं। तुझ जैसे को क्या पता? नौजवान, दिखावा करना आम बात है। तुम लोग अपनी बड़ाई करने में लगे हो। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। क्या मैं कहूं कि तुम्हारे यहाँ की चीजें सब बेकार हैं? ये तो असल में पुरानी चीजों के चाहने वाले ही नहीं लगते। बकवास कर रहा है। तुझे पुरानी चीजों के बारे में क्या पता? 1 ग्राम कांच, 1 ग्राम सोना। ये हान राजवंश के जमाने में भी दुर्लभ खजाना था। महोदया, साफ कहूं तो यह नौजवान शुरुआती जानकारी भी नहीं समझ पा रहा और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारे पेशे का अपमान कर रहा है। 20 साल के अनुभव में मैंने कभी इतना घमंडी
और अज्ञानी इंसान नहीं देखा। बकवास कर रहा है। अरे तू शर्मिंदा मत करो, निकल जा यहाँ से, जल्दी से भाग जा। जब मैं पुरानी चीजों के साथ खेल रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? अच्छा, तो फिर तू ही बता, पुरानी चीजों के शौकीन और क्या पसंद करते हैं? तुम्हारी ये सारी चीजें बेकार हैं। असली चीज तो बस यही मेरी है। तुम लोग क्या हो? बस देहाती हो। ये तुमने कहाँ से लाया? ये कूड़ा है, यहाँ शर्मिंदा मत करो। माताजी, आपने देख लिया ना, ये शख्स बस एक दिखावटी आदमी है। भैया, माताजी, ये स्नेहा इस छोटे से चीज के चक्कर में फंस गई है। हमारे सुपरिवार की इज्जत इसके हाथों और इस निकम्मे के हाथों बर्बाद हो जाएगी। स्नेहा, ये भेंट समारोह हमारे सुपरिवार के भविष्य से जुड़ा है। तुम लापरवाही नहीं कर सकती। बस बहस बंद करो। तुम्हें सच में इस पर यकीन है? पापा, मैं खुद फैसला ले सकती हूँ। हम्फ, खुद फैसला ले सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भैया देखो ना, ये है वो बेटी जिसे तुमने पाला है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, इस निकम्मे ने इससे कौन सा जादू पिला दिया है? इतनी भी समझ नहीं है क्या? हमारे सुपरिवार का इतना बड़ा कारोबार कैसे सौंप सकते हैं इस छोटी सी लड़की को? चाचा, मैं स्नेहा मिश्रा जो भी करती हूँ सुपरिवार के प्रति जिम्मेदारी से करती हूँ, और खुद के प्रति भी। और परिवार की कमान दादी और बोर्ड मिलकर तय करते हैं। आपके कुछ अंदाजे लगाने भर से उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अरे तू ये छोकरी, तुझे इतनी हिम्मत? कैसे बोल रहे हो? बस सब बहस करके खत्म हो गए? बस करो, झगड़ा खत्म करो। स्नेहा, आप सुपरिवार की मुखिया हैं। जब इस पद पर बैठी हैं तो फैसले लेने का अधिकार भी है और उन फैसलों की जिम्मेदारी लेने की ताकत भी। सब कुछ स्नेहा की मर्जी। स्नेहा, तुम क्या सोचती हो? अरे तुम अभी भी यहीं ठंड में खड़े हो? स्नेहा, कैसा रहा? तय कर लिया? फिक्र मत करो, चलो चलते हैं बर्थडे पार्टी में। ठीक है, चलो फिर। चलो। तुम्हारी सफेद जैकेट भाग गई? मेरी नहीं है, रास्ते में मिली थी। किसका कुत्ता है? तुमने उठा लिया? राजेश, हम दो खूबसूरत लड़कियों के साथ हो, यह तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल नहीं, तुम लोग मुझे मजदूर समझे बैठे हो। दीदी, गाड़ी रोक सकती हो? मुझे टॉयलेट जाना है, मैं सच में रुक नहीं पा रहा। प्लीज। थैंक यू बड़ी दीदी। थैंक यू छोटी दीदी। अरे मैं तो चढ़ा ही नहीं। दीदी, मैं नहीं चढ़ा, मेरी तरफ तो देखो। मैं नहीं चढ़ा दीदी। जल्दी करो, तुम इतनी सुस्त क्यों हो? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? तुम्हें लेकर आना कितना मुश्किल है। जाओ, मैं तो। जाओ। अरे रुको, तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी? जल्दी जाओ जाओ। मनोज, हम दोनों इस बार काफी लेट हो गए हैं। सुना है इस बार के शो में काफी बड़े बड़े लोग आए हैं। चलो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, कौन जाने किसी अमीर घराने के लड़के से पट जाए। अच्छी शादी कर लेने से क्या फायदा? सीखना है तो तुम्हारी कजन बहन रिया चौहान और उसकी दोस्त स्नेहा मिश्रा जैसी बनना है। रिसोर्सेज और कनेक्शन हासिल करना, यही असली बात है। चलो चलकर देखते हैं तुम्हारी कजन बहन रिया चौहान को। मैं उसे ग्रीट करूं? वह लायक है क्या? ऐसा मत कहो, आखिर तुम्हारे पापा अमित चौहान साहब के यहाँ काम करते हैं ना। उससे अच्छे रिश्ते बनाए रखने में कोई नुकसान तो नहीं है। अरे, इस कार में बैठे बैठे मेरी कमर और पीठ दर्द करने लगी है। अरे अरे अरे, जल्दी करो, मुझे मारने पर मत उतार लेना। पता है, जल्दी मत कराओ। क्या मुझे इतनी सारी चीजें एक एक करके लानी पड़ेंगी? 1 2 3। आ रहा हूँ। क्या तुम लोग निर्माण वाले हो? इतना सारा सामान लेकर आए हो? बकवास बंद करो। सुना है रिया जी इस बार भी आई हैं? सच में? वह बहुत सुंदर है। मुझे भी लगता है वह बहुत सुंदर है। उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। कजन दीदी रिया जी हैं? रिया जी उम्र के साथ और भी खूबसूरत हो गई हैं। यह क्लास साफ दिख रहा है कि अमित चौहान साहब की उत्तराधिकारी हैं। तुम लोग क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? बहुत बुरा लगता है।
क्या मुझे यहाँ देख नहीं रहे? वे तो सिर्फ रिया चौहान को ही देख पा रहे हैं, तुम्हें कहाँ देख पाएंगे? मुझ में और उसमें आखिर फर्क क्या है? सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अमित चौहान साहब की बेटी है। और तुम तो या तो उसकी जगह ले लो या फिर उस पर काबू पाने का कोई हथियार ढूंढो। अमित चौहान साहब का जन्मदिन पार्टी में रिया जी हमारी कुछ अच्छी बात कर दीजिएगा। अरे आप लोग तो बहुत ज्यादा हैं, किसी और दिन बात करते हैं, ठीक है? शुक्रिया आपका। जल्दी करो, कितना समय लगा रहे हो? अभी तो आप लोग ही नहीं हटे थे। क्या मुझे ऊंट समझ रखा है? राजेश। अरे राजेश अकेले क्यों हो इतना सामान लेकर? क्योंकि मुझे ऊंट समझ लिया गया है। मैं स्नेहा जी, तुम लोग यह भी बहुत राजेश सर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हम तीनों का सामान रोहन सर के आधे से भी कम है। जानने वाले जानते हैं कि तुम जन्मदिन की पार्टी में आए हो, ना जानने वाले समझेंगे कि तुम फैशन वीक में जा रहे हो। तुम पीछे आओ। 3 लोग। जल्दी करो। मेरे पास सामान कहाँ है? बाद में आने वाले समझदार बनो, उतर जाओ। मुझे क्यों कह रहे हो? मेरे ख्याल से तुम ज्यादा भारी हो, इतना खाकर अंदाजा नहीं है क्या? मैं तो सटीक मॉडल का शरीर है। हाँ, सच में मॉडल का शरीर है। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? लड़ना चाहते हो? अरे यार, ठीक है, रुको, मैं उतरता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है? पिछले जन्म में क्या दुश्मन थे क्या? इतना जोर से झगड़ते हैं। पहाड़ों में रहने वाली उन जंगली बिल्लियों से भी ज्यादा। औरत ही शैतान होती है, बड़ा शैतान। अरे बाप रे, गुरुजी ने सच कहा था। पहाड़ के नीचे वाकई रंगीन दुनिया है, स्वर्ग जैसी जगह। यह पूल पार्टी, ये लंबी टांगे, पतली कमर, ये हकायत है। यह तो हमारे पहाड़ के नीचे के उस जंगली तालाब से 10,000 गुना बेहतर है। पहाड़ से उतरना बिल्कुल सही फैसला था। राजेश वर्मा को देखो तो, बेशर्म कहीं का, लगता है जैसे कभी दुनिया देखी ही नहीं। लार टपकने को हो रही है और आंखें तो लगभग उनके शरीर से चिपक गई हैं। कितना नालायक है। इस हालत में तो तुम्हें उससे उम्मीद है कि वह तुम्हारी प्रतियोगिता जितवा देगा। राजेश, क्या संयोग है, तुम अकेले हो? हाय अंजलि, बहुत दिन बाद। हाय राम, ये कर्व, ये शेप। गुरुदेव, आपका शिष्य अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहा। मन शांत करने का मंत्र, वो कैसे जाता था? आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, अनंत। नहीं, अब और नहीं सहा जाता। राजेश, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? राजेश वर्मा, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? मौसम, मैं तुम्हें वहां आराम करने के लिए ले जाऊंगा एक बार, ठीक है? मौसम बहुत गर्म है। वो कमीनी लड़की, देखो, वो हमेशा इस तरह की नीची तरकीबों का इस्तेमाल करती है, लोगों को लुभाती है। हाँ, यह राजेश वर्मा बिल्कुल नाकाम है। उसकी नाक से खून भी बह रहा है। शर्म नहीं है? हम किसके नहीं हैं? अंजलि सिन्हा, अरे बहुत गर्मी है पिछले दिनों, सच में। अरे बाप रे, यह पैर बेहतरीन। आज क्या खास दिन है? लड़कियों का ध्यान बहुत है, लड़कियों का ध्यान बहुत है। हाँ, मौसम वाकई बहुत गर्म और उत्तेजित है। अरे, वो मुझे सताती है। देखने आओ। उसने मुझे परेशान किया। अरे बाप रे, स्नेहा मिश्रा की बॉडी क्या बॉडी है। चलो चलो हटो यहां से।
राजेश, तुम्हें अच्छा लग रहा है? चलो मैं तुम्हें वहाँ आराम करने के लिए ले चलती हूँ। लगता है और बिगड़ गया है। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं ही तो उसकी देखभाल कर रही थी। राजेश वर्मा तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त का प्रेमी है, बिल्कुल हमारे साथ ही चलेगा। तुम बोलो, तुम किसके साथ जा रहे हो? रुको जरा, रुको। सब चलो चलते हैं। राजेश वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिचकिचाने की? तुमसे पूछ रही हूँ किसके साथ जा रहे हो? अरे नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। सब चलो। चलोगे कि नहीं? सब चल रहे हैं, ठीक है ना? चलोगे कि नहीं? गुरुजी, चलो, बचाओ, चलो। यह कौन सा सौभाग्य है? यह तो युद्ध भूमि है। तुम तीनों लड़ती रहो, मेरे साथ चलो। लड़ नहीं सकता तो छुप तो सकता हूं ना। दिलचस्प है। रिया चौहान और स्नेहा मिश्रा की लड़ाई तो ठीक था, लेकिन अब अंजलि सिन्हा भी मैदान में उतर आई है। लगता है यह राजेश वर्मा दिखने जितना साधारण नहीं है। वह तो बस औगवार है, बस किस्मत अच्छी है। किस्मत? एक साथ 3 इतनी घमंडी औरतों को अपने लिए लड़वा देना साधारण बात नहीं है। मैं जाकर उससे मिलती हूँ। ऐसे आदमी की थोड़ी जांच पड़ताल गलत नहीं होगी। तुम क्यों जा रही हो? मैं जाकर तुम्हारी तरफ से देख आती हूँ कि वह असली सोना है या सोने की परत चढ़ा लोहा। ओह हैंडसम, अकेले यहाँ शांति ढूंढ रहे हो? अभी जो नजारा देखा वह तो यादगार था। चलो परिचय हो जाए। हेलो हेलो हेलो। ये चालाक लड़की कह रही थी मेरी मदद करेगी, खुद ही बातें करने लगी। मेरा मौका छीनना चाहती है। क्या मैं ये पी सकती हूँ? अरे तुम रिया चौहान की दोस्त हो ना? अरे अरे अरे, तुमने तो बताया ही नहीं तुम्हारा नाम क्या है। मैं रिया चौहान की कजिन हूँ। मेरा नाम प्रिया चौहान है। प्रिया जैसे प्यारी, चौहान जैसे खुशी। चलो दोस्ती कर लेते हैं। चलो मिलते हैं। तुम्हारा यह रूप मुझे पसंद नहीं। छी, इतना स्टाइलिश मत बनो। और फिर मेरा कोई बुरा इरादा भी नहीं है। मेरी रिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी देखा, तुम दोनों काफी करीब से चल रहे थे। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारी कजिन ने तुम्हें नहीं बताया? मुझे तो लगता है तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं है। यह मेरी कोक है, आखिरी कैन। मैंने मुश्किल से छीनी है, परेशान करने वाली चीज। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नीचा दिखा रहे हो, है ना? लगता है तुम सच में समझदारी से नहीं समझते। अरे तुम क्या कर रहे हो? कोई है, छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। क्या कर रहे हो? भाई साहब इतना भी नहीं। अरे भाई साहब, बस एक कोक की बोतल है ना, इतना भी नहीं। क्या कर रहे हो भाई साहब? इतना भी नहीं। चल तू, बचाओ मुझे। इतना कम पानी है, तुम नाटक क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे तैरना नहीं आता। राजेश वर्मा, नाटक बंद करो, जल्दी ऊपर आ जाओ। बचाओ मुझे। इतने सारे लोग हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तैरना नहीं आता, बचा। लगता है नाटक नहीं कर रहा। मुझे तंग करने की कीमत चुकाओ, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मुझे तैरना नहीं आता। राजेश, तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को बुलाने जाती हूँ। अरे आयान, राजेश वर्मा, राजेश वर्मा। अरे बाप रे। अरे अरे अरे, मैं करूंगा, मुझे करने दो। लड़ाई करो। अरे अरे अरे, तुम ढोंग कर रहे हो? मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया हूं। तुम ढोंग कर रहे हो साले, भाड़ में जाओ। राजेश, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हेलो, मैं आखिर कहाँ उस रिया चौहान से कम हूँ? मैंने तुम्हें जो काम दिया है वो सब याद है ना? तुम रवि को साथ ले जाओ, थोड़ी देर बाद किसी का ध्यान ना हो। अच्छी तरह सबक सिखाओ उस रिया चौहान को। तुम्हारी वो चचेरी बहन
हेलो, तुम उसे बस डरा देना, लेकिन कुछ हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि वह मेरी चचेरी बहन भी है। हमारे काम पर तुम भरोसा रखो। हिलना मत। आ गया। तुम लोग कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें? अगर पैसे के लिए हो, सामने वाला तुम्हें कितना दे रहा है? मैं 2 गुना दूंगा, नहीं 3 गुना। ये लड़की तो जबरदस्त है, बस अफसोस हम भाई लोग इज्जत की बात करते हैं, पैसे का सवाल नहीं है। शांति से हमारे साथ मजे करो, हम दोनों भाइयों को खुश कर दो तो तुझे छोड़ भी देंगे। हटो। समझौता नहीं तो मुसीबत चाहिए। पकड़ लो इसे, आज भैया को जरूर इसे सबक सिखाना है, बचाओ दिखाना है। उस लड़की को छोड़ दो। राजेश वर्मा, मैं आ गया। तुम कैसे अकेले आ गए? तुम्हें पता भी नहीं पुलिस को बुलाना या कुछ लोगों को बुलाना चाहिए था? अरे मारो इन दोनों को, मेरे लिए बस काफी हूं मैं। ये बेवकूफ खुद को मरवाने आया है क्या? तू कौन है मादरचोद? तू अकेला आया है क्या? हीरो बन रहा है? मैं कौन हूं? तुम्हें क्या? तुम दोनों की एक अच्छी पिटाई कर दूं तो पता चल जाएगा मैं कौन हूं। बेहन चोद, इज्जत दी तो ली नहीं, है ना? तुझे काबू में कर देंगे, इसे हमारी ताकत दिखा दो। उससे बहस मत करो। तू पहले उसे मार डाल। नहीं, अरे मुझे एक बात कहने दो। मेरे भाई को मारने की हिम्मत, मैं तेरे साथ निपटूंगा। आजा। तोंग बेईक्वान, तू ठीक तो है ना? चलो चलते हैं। चलता हूं। बस तू जल्दी से वापस चला जा, मैं चलता हूं। राजेश वर्मा, आज तुम्हारा शुक्रिया, पर एक बात पूछूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फंसी हुई थी? वो क्योंकि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता हूं ना। तुम फिर मजाक कर रहे हो, लेकिन आज सच में बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है तुम्हारे वो कॉम्बो पंच बहुत जबरदस्त थे। तुम मुझे कब सिखाओगे? बस तू जल्दी से वापस जा, चिंता मत कर, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। चलता हूं। ये राजेश वर्मा इतना ताकतवर और इतना शांत, कोई आश्चर्य नहीं कि स्नेहा और अंजलि दोनों उसे इतना पसंद करती हैं। नमस्ते राजेश। तुम क्या कर रहे हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम्हें थोड़ा बोर हो रहा है? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुक सकता हूं, कैसा रहेगा? कैसा है? राजेश वूजी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर आओ। कृपया मेरा इंतजार करो, जरूरी काम निपटाकर फिर बात करते हैं। 1 2 3। अरे अरे, देखो, सितारे और चांद। कल तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए। कल स्नेहा के लिए, कल किंगयान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने स्नेहा के साथ सहयोग करने से मना किया तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे इतना भी नहीं, मैं हूं ना, मैं यहां हूं। पक्का है, पक्का है। स्नेहा आगे है, किंगयान सामने है। तुम उसके पास जाकर रहो। उस पर काफी दबाव है। यह तो बहुत आसान है। नहीं, अकेले कुछ देर रुकूंगी। अरे
इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं हूं ना। तुम क्यों डर रहे हो? क्या नाराजगी है? अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं उसे मजबूर करूंगा। अरे, मैं उसे पीटूंगा और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा। स्नेहा, क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? हाँ, चिंता मत करो। ये तुम्हारा डिब्बा देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है। पता नहीं आज तुमने क्या तैयार किया है। क्या खास चीज है? छोटी सी चीज है, छोटी सी कहने लायक नहीं है। इस साल वेन ग्रुप कई प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं। रोहन, काफी कमाई हुई होगी। रोहन ने क्या खास चीज लाई है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? खास चीज तो नहीं है, लेकिन इस बार वेन परिवार आया है तो जाहिर है कि हमने पूरी तैयारी की है। पापा, इतनी बड़ी लड़की हो गई हो, अभी भी इतनी बेचैन हो। सभी लोग झिझक मत करो, जल्दी बैठ जाओ। सभी, इस बार की खजाना प्रदर्शनी हम चुनेंगे एक साझेदार, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से विकसित करने। पिछले राजवंश के आधिकारिक भट्टे की नीले रंग के ड्रैगन पैटर्न वाली बोतल बहुत मेहनत की है, यूरोप से नीलामी में खरीदी है। एक अच्छी चीज है। अमित जी, मेरी यह मूर्ति तांग राजवंश की है। होतान जेड से बनी मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति आप देखिए। इसकी चमक, इसकी भावना, इसका मतलब है हमेशा मुस्कुराते रहना। इसकी चमक देखिए। यह भावना, इसका मतलब है हमेशा मुस्कुराता रहना। बढ़िया। टी परिवार के मुखिया का शुक्रिया। अध्यक्ष अमित जी, सुना है आपको चित्रकारी और सुलेख का शौक है। एक छोटा सा उपहार कृपया स्वीकार करें। अरे, मुझे लगा था कोई बहुत अच्छी चीज होगी, पता चला बस एक पेंटिंग है। वैसे तो हमारे घर में ऐसी बहुत सी हैं। अरे रिया, अशिष्टता मत करो। यह तो सोंग राजवंश का जियांगशान शिवजी चित्र है। युद्ध के कारण यह कई हाथों से गुजरा और लंबे समय से लुप्त माना जाता था। देश की आजादी के बाद से यह पहली बार सामने आया है। अध्यक्ष अमित जी, इसकी कीमत अनमोल है। रोहन जी, बहुत खूब। जरा सी बात है। स्नेहा जी, सुपरिवार तो पुरानी कलाकृतियों का विशेषज्ञ परिवार है। आपका मुख्य आकर्षण जरूर कुछ खास होगा। छुपाइए मत, हमें भी दिखाइए ना। अरे यार, कोई बात नहीं, तुम ही तय कर लो। अमित चौहान, स्नेहा मिश्रा का परिवार आपको ड्रैगन डिजाइन का एक क्रिस्टल ग्लास भेंट करता है। आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्रिस्टल ग्लास। मैंने सोचा कुछ अनोखी चीजें होगी। स्नेहा मिश्रा का परिवार इन दिनों पैसे की तंगी में है क्या? यह तो अमित चौहान का जन्मदिन समारोह है। चिंता न करें, आप एक क्रिस्टल ग्लास लेकर आए हैं, ये बहुत साधारण है। तुम क्या जानते हो, ये गोल्डन ट्रिम वाला सी ब्लू क्रिस्टल है मेरे पिता का सबसे पसंदीदा क्रिस्टल ग्लास। यह सी ब्लू क्रिस्टल बिल्कुल पारदर्शी है। उस पर सोने की डिजाइन समुद्र में घूम रहे ड्रैगन की तरह है। यह एक अनोखी चीज है। आपका उपहार मैंने स्वीकार किया। यह अमित चौहान, आखिरकार किसे चुनेंगे? अभी क्या स्थिति है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। स्नेहा मिश्रा बिना किसी मतलब से क्रिस्टल ग्लास नहीं लाती, उसने पूरी तैयारी करके आई है। अरे, क्या रिया चौहान उसे सचमुच जानकारी दे दी? सभी का उपहार आ चुका है। अमित चौहान का निर्णय। इस समय हम 7 काम करने वाले हैं। रुको, रुकिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हमारे घर की स्नेहा मिश्रा उम्र में छोटी है, समझदार नहीं है। इससे तो लगभग मजाक बन जाता। सुपरिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाती और आपकी कृपा का भी अपमान होता। सुनील चाचा, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं तुम पूरे दिल से सुपरिवार का नाम रोशन करना चाहती हो, लेकिन तुम हमारी अपने ही परिवार की सलाह को अनसुनी नहीं कर सकती। छे, है ना? तुम ये चीज लेकर अमित चौहान जी को धोखा देने के लिए दे रही हो। यह कितना अनुचित है। मैं सुबीर हुसैनाट या पास या नए सुपरिवार का बड़ा हूं। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं कि हमारा सुपरिवार का 100 साल पुराना व्यवसाय किसी की जिद की वजह से इस उद्योग में मजाक का पात्र बन जाए। हे भगवान, यह पत्थर तो अद्भुत है, बहुत ही दुर्लभ है।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे आइए आइए। अरे वाह, यह तो अद्भुत है। इन शेरों की भाव भंगिमा 9 तो परम संख्या है और शेर सिंह का उच्चारण गुरु जैसा है। इसका मतलब है 9 पीढ़ियों की एकता। लगता है इस बार सुपरिवार ने बाजी मार ली है। अरे शर्मिंदा कर दिया। इस हरे मोती के 9 शेर दीपक के सामने, तभी तो इसे खास उपहार कहते हैं। स्नेहा मिश्रा, सोचा नहीं था ना तुमने? मैं पहले से ही तैयार था। स्नेहा मिश्रा, सोचा नहीं था ना? मैं पहले से तैयार था। मिस मिश्रा, आप चिंता न करें। ये 9 शेरों वाला बर्तन दुर्लभ नजारा है, बिल्कुल अनमोल है। ठीक है, जैसा हमने पहले कहा था, स्नेहा मिश्रा के सामने अच्छी तरह तारीफ करना इस लियोली कटोरे की, फिर उसे ये ले जाने देना खजाना दिखाने के कार्यक्रम में। जब अमित चौहान गुस्सा हो जाए तब मैं असली खजाना लेकर आऊंगा। तब हम सब बेकार का सामान है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है यहां मौजूद सभी लोग जो चीजें दी हैं वो सब बेकार हैं। तू छोटा सा नौसिखिया, क्या बकवास कर रहा है? अरे ये लड़का कैसे बात कर रहा है? बेकार ही तो है ना, बस जुबानी जमा खर्ची करते हो। ये अच्छा है, वो महंगा है। असल में तुम्हें तो एंटीक लवर्स को क्या पसंद है पता ही नहीं। अरे ये लड़का बस जुबानी दिखावा करता है। तू एक चीज लेकर आ, एंटीक लवर्स को सच में पसंद आए ऐसी दिखा तो सही। इतना शानदार है, एक चीज तो दिखा। रोहन चुप रहो। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने ईमानदारी से पूछा है तो मैं दयालु बनकर तुम्हें दिखाता हूं क्या है असली। ही खजाना। ही तुम लोगों को दिखाता हूं असली खजाना। तुम सच में अध्यक्ष जी को कुछ नहीं समझते। तुम एक बेकार मक्का लेकर यहाँ लोगों का अपमान कर रहे हो। अध्यक्ष जी, बस आप कह दीजिए, मैं अभी इसे बाहर निकाल देता हूँ। मुझ पर भरोसा करो। अरे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? अध्यक्ष जी गुस्सा हो जाएंगे, वह तो रो पड़े। तुम लोगों की लग गई। इतने सालों से आखिरकार किसी ने मुझे समझा। ओह, लहरें उठती हैं, लहरें बहती हैं, अनंत नदी का पानी कभी नहीं रुकता। मैं सालों से तलाश कर रहा था, हमेशा ढूंढ रहा था इस क्वालिटी और इस रंग का मक्का। आखिरकार मुझे मिल गया। देखो, रंग गुलाबी और कोमल, चमकदार और पारदर्शी, सचमुच बेहतरीन चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, पुराने जमाने के कलेक्टर दुनिया की भव्यता देख चुके हैं। इन सब अनमोल खजानों और बारीक नक्काशी वाली चीजों से उनका मोह पहले ही खत्म हो चुका है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता खजाने की कीमत से। अब वे ज्यादा ध्यान देते हैं अपने दिल की पसंद पर सादगी की ओर लौटना। समझे? पता नहीं ये छोटे भाई का नाम क्या है? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा? किस राजेश वर्मा परिवार से हैं? मेरा संघ तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। मैं कहां से हूं महत्वपूर्ण नहीं है। रही बात सहयोग की, तो स्नेहा जी के परिवार के साथ करें। वी आर फैमिली। ठीक है स्नेहा जी, यह तो एक कमाल का टैलेंट है। स्नेहा जी, कल दोपहर 1 बजे वाणिज्य भवन दूरस्थ में इस मक्के को लेकर आना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। क्या खूबसूरत चीज है। खूबसूरत। जिंदगी में ऐसी खूबसूरत चीज देख ली काफी है। अध्यक्ष जी, स्नेहा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जरूर कामयाब होगा। मैंने कभी नहीं देखा पापा को ऐसा करते हुए। ठीक है, मैं ही तो कमाल करता हूं ना। तुम्हें इसमें क्या मिला? अच्छा, जल्दी जाकर आराम करो। तुम भी जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तुम मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करते? तुम मुझे रोको ना, मैं
कोई नहीं बचा। मर्डर दरवाजे पर रख दिया है। यार कितना दूर है? किस्मत ही इतनी खराब है। तुम क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही, व्यायाम करने निकला था। रूम कार्ड लाना भूल गई। मैं रिसेप्शन से ले आऊं? अरे तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों ना तुम मेरे कमरे में आकर बैठो। ठीक है। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं नहीं, नहीं लग रही। कोई बात नहीं, मैं यहीं हूं, थोड़ी देर बैठ जाता हूं। तुम ऊपर आ जाओ। ये ठीक नहीं है ना? अरे कहाँ घुस रहे हो? अरे अंदर बहुत अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज रात इस लकीर को पार मत करना। ठीक है। वो क्या, साथ में कोई मूवी देख लेते हैं? मुझे हॉरर फिल्में पसंद हैं। ठीक है। क्या मतलब है? क्या यह मुझे इशारा कर रही है? यह बेवकूफ, मैंने उसे ऊपर लेटने के लिए बुला भी लिया। यह अभी तक कुछ करता क्यों नहीं है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का? मैं तो यहीं हूं। चाहे कोई भी भूत प्रेत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अरे बाप रे, कुछ नहीं पहना है। गुरुजी, हे गुरुजी, यह तो इशारा भी नहीं रहा, यह तो साफ साफ कह रही है। राजेश वर्मा, तू एक साधक है, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। क्या तूने गुरुजी की सीख भुला दी और संसार का भार? क्या? लाइट बंद कर दूं? ओह, यह स्पर्श, यह खुशबू। नहीं राजेश वर्मा, तुझे संभलना होगा। अपने संप्रदाय के बारे में सोच, अपने गुरु के बारे में सोच, दुनिया के लोगों के बारे में सोच। छी, इस समय उस बूढ़े बाबा के बारे में क्या सोचना? नहीं, यह कौन झेल सकता है? बस हो गया, मैं और नहीं झेल सकता। भाड़ में जाए वो सब पापड़। यह प्रेम फंदा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं आ रहा हूं। आ गया मैं। राजेश, राजेश, निकम्मा, मैंने इतना कुछ कर दिया, इस हद तक पहुंच गई और तू बेहोश हो गया। नीचे उतर जा। होश आया? होश आया है तो जल्दी से उठो। मेरे साथ श्री अमित चौहान से मिलने चलो, असली बात करनी है। जल्दी करो। बस हो गया, हो गया। मेरी इतनी शोहरत अहम वक्त पर ऐसा हुआ। श्री अमित चौहान। मैडम स्नेहा। छोटे राजेश, छोटे राजेश, कल का तोहफा बहुत पसंद आया। वादे के मुताबिक चैम्बर पूरी तरह से फंड डालेगा मैडम स्नेहा के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए और सुग्रुप के साथ गहरा सहयोग शुरू करेगा। श्री अमित चौहान के सपोर्ट का शुक्रिया। बधाई हो मैडम स्नेहा। क्या वो मकई? जेड मकई कल ही सहेज कर बॉक्स में रख दी गई है। एक छोटी सी निशानी है, कृपया स्वीकार करें। यह नहीं। किसने मेरी मकई चबा दी? इतनी भूख लगी थी क्या? नकली मकई भी खा ली? किस बेवकूफ ने मेरा मक्का खा लिया? इतनी भूख लगी थी क्या? नकली मक्का भी खा गया। स्नेहा जी, इसका क्या मतलब है? इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। वह मक्का तो मैंने खुद डिब्बे में रखा था और उसे अच्छी तरह सुरक्षित रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है?
विक्रम मिश्रा है। कल रात पार्टी में उसने डिब्बा गिरा दिया था, सिर्फ उसी ने मक्के को छुआ है, यकीनन वही है। स्नेहा जी, अगर तुम्हें तोहफा देना नहीं था तो नहीं देती। मेरा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? अमित सर, चैम्बर के साथ यह डील हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। इसमें जरूर किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। किसने फंसाया तुम्हें? विक्रम मिश्रा ने, यकीनन वही है। कोई सबूत है? मेरे पास। स्नेहा जी, सबूत? स्नेहा जी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से यह डील अभी के लिए रोक देनी चाहिए। बस गए बस गए। पहले स्मृति विलोपन कला का इस्तेमाल करता हूँ, उसकी यादें मिटा देता हूँ। अरे यह कैसे मुमकिन है? फिर से कोशिश करता हूँ। ओह, मुझे तो गुरुजी ने पूरी विद्या सिखाई है। आज मैं एक साधारण स्मृति विलोपन कला भी क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, एक और वजह हो सकती है। शायद इस जगह पर कोई और भी है। छोटे भैया, तुम अमित चौहान की आंखों के सामने ऐसा खेल खेल रहे हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तो आपने पकड़ लिया साहब, लेकिन आज का यह कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूं तो तुम क्या कर लोगे? तो फिर आपकी खैर नहीं। मारो। अरे बाप रे! दर्द हो रहा है। गुरुजी, तुम झूठे बूढ़े हो। तुमने कहा था कि पहाड़ के नीचे के लोग सब कमजोर हैं। यह बूढ़ा बहुत तगड़ा है। मैं हार गया। अगर तुम कभी बुरी स्थिति में फंस जाओ और कोई चारा न बचे तो मुझे ढूंढने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। क्या तुम मुझे एक फोन करने दे सकते हो? करो। जरूर करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस नगर आकाश में कौन है जो मेरा अमित चौहान का मुकाबला कर सकता है। अबे मुझे छोड़ दे। मैं फोन कैसे करूं? हम ठीक है तो नहीं छोड़ोगे? अच्छा, तुम मरने वाले हो। रुको, मैं फोन करता हूं। तुम मरने वाले हो। अरे गलत नंबर लग गया। रुको जरा। हाँ, अरे भाई। कौन तेरा भाई है? अबे तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। तू मुझे मार सकता है, लेकिन तू मेरा अपमान नहीं कर सकता। राजेश, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तू कौन सी कविता सुनाना चाहता है? छोटे भाई, तू मेरी बात सुन। सचिन जी, गुरु तुझे सिखाएगा भूस्थल निरीक्षण एवं पहचान कौशल। ठीक है। महाराज, आपका यह शिष्य मेरी खोई हुई फारसी बिल्ली ढूंढने के लिए सीधे मांग रहा है 18 लाख रुपए। यह तो मेरी बिल्ली से भी महंगा है। ये यह चेहरा पढ़ने की कला है। तुझे ज्यादा अभ्यास करना होगा, ज्यादा देखना होगा। महाराज, अरे आपके शिष्य ने दावा किया कि मेरा बेटा जीवन भर कॉलेज नहीं जा पाएगा। वह सीधे नदी में कूद गया। अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको मेरा न्याय करना होगा महाराज। हटो हटो, तेरे बेटे की चेहरा देखने की फसलाई है। मैं तुझसे लड़ूंगा। गुरुजी, मुझे बचाओ। मैंने गलती कर दी। मेरा बेटा लौटाओ। ये सामान जरूर अच्छे पैसे में बिकेगा। दुराचारी शिष्य, तूने मेरा खजाना कहां रख दिया? गुप्त विद्या तुझे इसलिए सिखाई गई थी कि तू दुनिया की भलाई करे, ब्रह्मांड के रहस्य समझे। यह नहीं कि तू लालच में पड़कर पैसा कमाए।
तेरा दिल साफ नहीं है, तेरी लालच बहुत ज्यादा है। मेरी नजरों से दूर हो जा। जब तुम अपने आप को शुद्ध कर लोगे, अपने मन और स्वभाव को जान लोगे, तब फिर ऊपर आओ। नहीं गुरुजी, 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 शिष्य पहाड़ से नीचे नहीं जाना चाहता। शिष्य सिर्फ आपके साथ साधना करना चाहता है गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। इन सालों में मैंने एक व्यापार संघ बनाया, बाहर से शानदार लगता है, लेकिन मेरे मन में बिना रुकावट सोचता रहता हूं कि मैं फिर गुरु के द्वार पर वापस आ सकूं, साधना जारी रख सकूं, गुरुजी की बुजुर्ग की सीख सुन सकूं। भाई मैं अभी कुछ नहीं है, बस पैसे बचे हैं। ओह, सुग्रुप है ना, मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैं बिना शर्त सपोर्ट करता हूं। स्नेहा मिश्रा का कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी साइन करता हूं। और भाई तुम क्या चाहते हो, बस बोल दो। अगर मेरी यह व्यापार संघ के प्रमुख की पोस्ट चाहिए भाई, मैं भी तुरंत तुम्हें दे दूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं बस तुमसे, गुरुजी के सामने मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोल दो उन बुजुर्ग को। मुझे पहाड़ पर वापस आने की इजाजत दे दें, साधना जारी रख सकूं। मैं घर वापस जाना चाहता हूं। भाई भाई रोना बंद करो, रोना बंद करो भाई, रोना बंद करो भाई, रोना बंद करो भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। भाई बधाई हो, खदान हासिल कर ली, लेकिन अगली बार अब मैं तुमसे हारने वाली नहीं हूं। तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, मैं इसका शेयर धारक भी हूँ। राजेश वर्मा, कृपया आगे से मुझे डायरेक्टर जी कहो। तुम्हें मुझे चाचा कहना होगा। तुम्हारी कल्पना ही है। चाचा कहकर सुनाओ। स्नेहा, देखो उसे। राजेश वर्मा, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो आज यह खदान नहीं होती। मैं जानती हूँ तुमने खदान बचाने में मेरी मदद की प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया। वो सिर्फ उस कुएं को खोदने के लिए था। तुम चिंता न करो, जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। तो तुम्हें जल्दी करना होगा, हम तुम्हारी वेट कर रहे हैं। ओके। अरे 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 अंजलि, तुमने पहले कहा था कि मेरे कोई मामला हो तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, तुम बोलो। हाँ, मुझे एक घर चाहिए, बिल्कुल छुपा हुआ और मेरी पोजीशन के अनुरूप होना चाहिए। मुझे एक गाड़ी भी चाहिए, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बाइक भी चलेगी? ठीक है, मैं तुरंत आपके लिए अर्जेंट करती हूँ। आकाश और पृथ्वी का मूल सिद्धांत, सभी ऊर्जाओं का आधार, गुप्त गुहा विद्या, अंधेरे को भेदता अवरोध, स्वयं उत्पन्न होता अब मेरे विधि से, पृथ्वी की आत्मा को जोड़ता। कुल खत्म, काम पूरा। राजेश, गाड़ी आ गई। आओ, ये पता है, ठीक। दोस्ती यही करना चाहिए। राजेश वर्मा। शुक्रिया, रास्ता लंबा है, मिलेंगे जब मौका होगा। अरे राजेश वर्मा, राजेश वर्मा, राजेश वर्मा। वह शायद भाग गया। पूरी रात सवारी करता रहा। क्या यह अभी भी भारत है? कहां आ गया मैं? रेजेंसी ग्रैंड होटल, वह सही कैसे हो सकता है? महाराज ने मुझे पहाड़ की निगरानी करने भेजा है। अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो क्या? मेरी बात सुनो, मेरी सुनो। भाड़ में जाओ तुम्हारी। चोर! क्या अंजलि मुझसे मजाक कर रही है? यहां कैसे रहे? दरवाजा टूटने वाला है। यह बेकार जगह, यह तो बहुत। जीवंत माहौल है। अरे तुम वही हो ना जो हम पहले उस जगह तुम। अरे यार, मेरा नाम मनोज गुप्ता है, हम पहले मिल चुके हैं। तुम यहाँ रहती हो? तो फिर अब से हम पड़ोसी हैं। ओह, तुम भी यहीं रहती हो? हाँ। ओह, बहुत अच्छा है। अरे, तुम एक अमीर लड़की हो, ऐसी बदहाल जगह कैसे आ गई? अरे, मैंने घर वालों से थोड़ी सी अनबन हो गई है।
मुझे शर्म आ रही है प्रिया से मदद मांगने में, इसलिए खुद बाहर आ गई। बहुत बुरा हुआ। लगता है वह भी छोटी मोटी नहीं है, तभी तो यहां तक आ गई। हेलो, कल तक किराया नहीं दिया तो मुझे कमरा खाली करना पड़ेगा। ठीक है, माफ करना। क्या हुआ? शर्मिंदा कर दिया आपको? हम कल से अब पड़ोसी नहीं रहेंगे, हम फिर कभी मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो मेरे कमरे में 2 बेड हैं, डबल बेडरूम है। चलो हम दोनों वहीं रह लेते हैं। ये ठीक नहीं है ना? तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं राजेश वर्मा पूरा इंसान हूं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। ठीक है, शुक्रिया राजेश वर्मा। तो फिर जाओ और अपना सामान ले आओ। हाँ, अलविदा। मेरी गाड़ी कहाँ है भैंस के? किस साले ने मेरी गाड़ी चुराई है? आकाश पाताल एक कर दूं, तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, कमीने पकड़ लिया तो देख लेना। मिल गई दक्षिण पश्चिम में 45 डिग्री पर। अरे बाप रे, शुक्रिया भैया। धीरे धीरे। अरे यार, हे भगवान, अरे वाह। अजय प्रसाद। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ना, देखो। तुम तो अमीर हो गए। आजकल का रेट कमाल का है। भाई सुनो, उस दिन तो एक बेवकूफ आदमी अपनी गाड़ी इमारत के नीचे छोड़ गया। हाँ, नई गाड़ी, ताला भी नहीं लगाया था। बताओ ये कैसा बेवकूफ है? मैं उसकी चोरी ना करता तो भगवान भी माफ नहीं करते। नई गाड़ी, ताला भी नहीं लगा है। ये बेवकूफ क्या कर रहा है? मैं उसकी चीज नहीं चुराता, ये ईश्वर को भी स्वीकार नहीं है ना भाई? अरे वाह, अरे वाह, अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं चुराया, मैंने उस बड़े बेवकूफ की चुराई है। भाई बेवकूफ। बेवकूफ? किसको बेवकूफ बोल रहे हो? ये मेरी नई गाड़ी है। अब क्या करें? गाड़ी मैं बेच चुका हूं, तो ऐसा कर लो। वो क्या? ठीक है, गाड़ी की बात यहीं खत्म। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम्हारे पास है कोई छोटा मोटा काम? अरे भाई देखो, वो 2 लड़कियां तुम्हारी हैं, तुम खुद काम ढूंढ रहे हो। एक महान व्यक्ति इस धरती पर पैदा होता है, वह लंबे समय तक दूसरों के नीचे कैसे रह सकता है? तुम्हारा बड़ा भाई आगे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। पार्ट टाइम ग्रुप मेरे पास है, मैं देखता हूं। अरे भाई मैदान की घास काटना, दैनिक 8000। जिसका नाम शू हो, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए बना काम भाई। मैं जाता हूं। अरे भाई, मैं भी तुम्हारे नाम छू ले लूं। तुम्हारे पिता का क्या? मेरे पापा भी तुम्हारे साथ वर्मा ही हो जाएंगे। अरे भैया, तुम जा रहे हो, किसी की चीज मत चुराना। अरे यार, तुम चिंता मत करो भैया। अच्छा, ये दोनों बेवकूफ। क्या जबरदस्त लग रहे हो। अरे भैया, तुम तो इतने सज धज के आए हो। ये इंटरव्यू के लिए नहीं है, तुम्हारे पापा ने मुझे तैयार किया है। मेरे पापा ने मुझे क्यों नहीं तैयार किया? तो अपने पापा से पूछो। अरे भैया, मैं नॉर्थ ईस्ट से कुछ सामान ला रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, एंटीक। तुम मेरे साथ चलो ना। तुम अपने पापा के साथ जाओ। ओह भैया, तुम मेरे साथ चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं भैया, तुम नहीं जाओगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहां। वैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट में सच में कुछ काम है, एक बार चला भी जाऊं तो कोई बुराई नहीं, तो देखते हैं। अच्छा, यही है भैया। अरे वाह, थू, मैं गया यार। वाह, तेरी माँ की। जा। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल आदत है। वहां दरवाजा नहीं है क्या? आदत पड़ गई है भैया। क्या शर्मिंदा करने वाला है यार? ओए योंग। क्या हुआ भैया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ है भैया? ये कितना बढ़िया है यार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा नाम राजेश है ना? मैं चलता हूँ। आए श्रीमान वर्मा, नमस्ते। हाय। तुम
भी काम ढूंढने आई हो, तुम्हें दे दो, मैं नहीं लड़ूंगा। दीदी, देखती हूँ तुम कहाँ भागते हो। फिर आ गई।